alloys is one of the topic which we need to study over here. See, all D block elements, they form fantastic alloy. Why do they form fantastic alloy? We are going to study that. But alloys are necessary in our day-to-day life. As just imagine कीजिए, आप जो खाना बनाया घर पे मम्मी ने, वो एक कंटेनर के अंदर रख दिया है, एंड ऑब्वियसली खाने के अंदर हम कई सारी चीज़ें ऐसी ऐड करते हैं जिसकी वजह से समटाइम्स वो थोड़ा सा एसिडिक होता है, थोड़ा सा बेसिक होता है. अगर चीज़ बहुत डाल दिया तो बेसिक बन जाएगा, अगर टमाटर डाल दिया तो एसिडिक बन जाता है. एंड सपोज हमने एसिडिक या बेसिक खाना बना के वो कंटेनर में रखा है, एंड दैट कंटेनर स्टार्ट्स रिएक्टिंग विथ दैट एसिड एंड बेस. इमेजिन कीजिए, तो शाम को वो खाना खाना नहीं रहेगा, पॉइजन बन जाएगा. So that container is supposed to be in such a way that it should not react with acid base of that khana. Am I correct or not? So we should have certain containers जो day to day life में use करते हैं, वो ऐसे होने चाहिए जो reaction नहीं करें. They should be corrosion proof, corrosion resistant होने चाहिए. ऐसी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट हमारे डे टू डे लाइफ में होती है जहाँ पे हमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज चाहिए. जैसे कि जो शेविंग ब्लेड्स है जो हम यूज़ करते हैं, इट इज़ सपोज टू बी ओके, क्या बोलते हैं कि एंटीसेप्टिक उससे नहीं होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर जंग लगा नहीं होना चाहिए. सो वी नीड दोज काइंड्स ऑफ मेटल जिसके पास ये प्रॉपर्टीज हो. एंड अनफॉर्चुनेटली द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज लाइक हार्डनेस, conductance, malleability, or resistance to corrosion are essential for machineries. There is no combination of these properties in any pure metal. Unfortunately, हमें जो properties चाहिए like conductance, hardness, malleability, resistance to corrosion, वो कोई भी pure metal में आपको एक साथ नहीं मिलती है, क्योंकि ऐसी चीजें हमें यूज करनी होती है, मशीनरीज में यूज करनी होती है, टूल्स में यूज करनी होती है, व्हीकल्स में करनी होती है, वेसल्स ऑफ हाउस होल्ड के लिए यूज करनी होती है. तो ये सब प्रॉपर्टी एक साथ प्योर मेटल में नहीं मिलती है. सिंस प्योर मेटल में नहीं मिलती है, इसीलिए हमें क्या बनाना पड़ता है? अलॉय बनाना पड़ता है. एंड हाउ डू वी मेक एन अलॉय? बाय मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स. एंड ऑब्वियस है भाई, अगर दो मेटल को आप कंबाइन कर रहे हो तो मेटल 1 सॉलिड फॉर्म में है, मेटल 2 सॉलिड फॉर्म में है, डायरेक्टली दोनों को सॉलिड में कंबाइन नहीं करोगे. कैसे करोगे? इट्स वेरी इजी. दोनों को मेल्ट करो, मेल्ट करने के बाद एक मिक्सचर में कंबाइन करो एंड देन सॉलिडिफाई एंड यू गेट एन अलॉय. बट ये जितना मैंने सिंपल तरीके से बताया उतना सिंपल थोड़ा सा नहीं है. हर एक मेटल को आप किसी भी मेटल के साथ कंबाइन नहीं कर सकते हो. यू कैन मेक एन अलॉय जस्ट आउट ऑफ एनी टू मेटल्स. देयर वर 2 साइंटिस्ट, they were studying about this. ह्यूम एंड रोथरी करके 2 साइंटिस्ट थे. उन्होंने सर्टेन रूल्स दिए. हमें क्या दिए? सर्टेन रूल्स. बोलते भाई अगर ये रूल्स सेटिस्फाई होते हैं देन ये दोनों मेटल अलॉय बनाएगी, अदरवाइज नहीं बनाएगी. इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि ये दो मेटल अलॉय बनाएगी या नहीं बनाएगी, दे शुड सेटिस्फाई दिस फॉलोइंग रूल्स. क्या क्या रूल्स थे? ह्यूमन रोथरी ने पहला रूल दिया, द एटॉमिक साइज ऑफ 2 मेटल्स जो कंबाइन हो रहे हैं वो 2 मेटल के एटॉमिक साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. उन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए. अगर डिफरेंस है देन इट शुड नॉट बी मोर देन 50%. 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. 15% से लेस होगा तो देन इट्स ओके, दे कैन मेक अलॉय, अदरवाइज दे कैन नॉट. ये पहला रूल है. सेकंड रूल क्या बताया गया हमें? सेकंड रूल इस तरीके से बताया गया कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल शुड बी सेम, इन दोनों मेटल के. इन अनदर वे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑलमोस्ट कैसा होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होगा तो ही केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी एंड तभी वो क्या बनाएगा? अच्छा अलॉय, अदरवाइज नहीं. बराबर. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस शेल मस्ट बी सेम. एंड थर्ड थिंग, the crystal structures of the pure metallic elements of the alloy must be similar. इन दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर यानी कि दोनों FCC होने चाहिए या तो दोनों BCC होने चाहिए या तो ओके वट एवर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर शुड बी सेम, तभी वो अच्छा अलॉय बनाते हैं, बाकी नहीं बनाते. 3 रूल गिवन बाय whom? Mr. Hume and Mr. Rothery. What did they say? They said the size difference should be not more than 15%. They said electronic configuration should be same. They said the crystal structure should be same.
and D block elements they do this. एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 22 कैरेट गोल्ड बनाया हमने, इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन अलॉय. उसके अंदर अलॉय ऑफ गोल्ड एंड कॉपर है. द डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक साइज, कॉपर गोल्ड की साइज है 134 पिकोमीटर ऑफ रेडियस, कॉपर की 117 पिकोमीटर ऑफ रेडियस, खाली 14.5% है, विच सेटिस्फाइज द फर्स्ट रूल. करेक्ट. Second, both of them they possess is CCP structure, cubic close packing structure. That satisfies the rule number 3. Both of them in periodic table एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 11. You want to check it out? देखते हैं जरा कहां पे है. देखो मेरे पास ये रहा मेरा पीरियडिक टेबल. You can see it over here. Can you see group number 11? Can you see copper and gold? Can you point them out? They belong to the same group. Same group मतलब electronic configuration similar. So since they are similar, they are going to make good alloy. Correct or not? And as suggested by Mr. Hume and Rothery, most of the D block element they form alloys. क्यों? Most of the D block element के size का difference लेस देन 2% है. क्रोमियम, मैंगनीज, फेको, निकुंज सब कुछ आ गया उसके अंदर. देयर इज मच लेस डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस सेल. Hence, these elements form number of alloys having different proportion and are very useful in practice. Certain alloys हम पढ़ाई करने वाले हैं, लेकिन पढ़ाई करें उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आप लिख लीजिए यहाँ पे. ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं, गिव रीजन D block elements form good alloys on the basis of Hume and Rothery law. आपको ये गिव रीजन दिया, या तो बोले कि एक्सप्लेन कि ये बनाते हैं with an example. तब आपको शुरुआत यहां से करनी है. ह्यूमन रोथरी के लॉ से आप चालू करोगे, ये एग्जांपल दोगे एंड ये भी लिखोगे यहां तक, यहां तक. बराबर है कि नहीं? I need to talk about this. Okay. Now there are certain alloys which we need to understand. We need to remember this table. Important table. यहां पे जो हमें पहला अलॉय बताया गया है वो है स्टेनलेस स्टील. कौन सा है? स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील में आयरन, क्रोमियम और निकल चाहिए आपको. 70% आयरन है, 20% क्रोमियम है एंड 10% निकल है. ऑब्वियसली इसकी प्रॉपर्टीज आप सबको पता है. नो इफेक्ट ऑफ एयर, वाटर एंड अल्कली एंड डज नॉट गेट रस्टेड. उसका यूजेस भी पता है. यूटेंसिल्स बनाने के लिए काम में आता है. ओके, शेविंग ब्लेड्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उन सब के लिए काम में आता है. स्टेनलेस स्टील काफी इंपॉर्टेंट है. सेकेंड जो है वो ब्रास है. बराबर ना? सेकेंड कौन सा है? ब्रास. ब्रास ओके जो है कॉपर एंड जिंक से बनता है. 70% 30% परसेंटेज याद रखना है. ब्रास हम काफी जगह पे यूज करते हैं. नॉर्मली मशीनरीज में ज्यादा यूज होते हैं. डक्टाइल होते हैं, हार्ड होते हैं, करोजन रेजिस्टेंट होते हैं एंड उसका इट कैन बी शेप्ड वेरी इजीली. उसको जो भी शेप में आपको चाहिए वो शेप में लेके आ सकते हो. बराबर ना? ओके. इन प्रिपरेशन ऑफ कुकिंग वेसल्स, पार्ट्स ऑफ मशीन्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए भी काम में आता है. वी नो गिटार की जो स्ट्रिंग्स है वो ब्रास से बने हुए हैं. नाउअडेज डिफरेंट अलॉय यूज करते हैं वो लोग, लेकिन पहले ब्रास से बनाते. सैक्सोफोन इटसेल्फ इज ब्रास से बना हुआ पूरा का पूरा. ब्रॉन्ज वी नो कॉपर 90% एंड टिन 10%. वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पोजेसिंग मोर करोजन रेजिस्टेंस. ओके, काफी स्ट्रॉन्ग है. इसका यूज इस स्टैच्यूज बनाने के लिए यूज होता है.
करेंसी कॉइन्स एंड मेडल्स बनाने के लिए, आपके स्पोर्ट्स डे पे जो आपको मेडल्स मिलते हैं, ओके, वो वाले। ये 3 थोड़े से जाने पहचाने थे, अब तक कई जगह पे यूज करते हैं। बाकी के हैं थोड़े से जाने पहचाने नहीं है, मैं बता रहा हूं उसके बारे में वन बाय वन। ओके, जो नेक्स्ट वाला है वो अच्छी तरीके से याद रख सकते हो आप, क्योंकि उसके जो नाम है ना वो आपको उसके अंदर के कंटेंट बताएंगे। जैसे कि निटिनोल दिया, मतलब निकल एंड टाइटेनियम, नाम बता रहा है आपको इसके अंदर क्या होना चाहिए, निकल एंड टाइटेनियम। नॉट ओनली दैट, निटिनोल में स्टार्टेड विथ निकल, जो पहला नाम होगा वो उसका परसेंटेज ज्यादा होगा, निकल का 55%, टाइटेनियम का 45%। निटिनॉल बराबर, लाइट इन वेट है, स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्ट करोजन, करोजन को रेजिस्ट करते हैं, लाइट इन वेट है। इट इज आई लाइक दिस प्रॉपर्टी, इट इज अ मार्वेलस प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। आपको पता है मेमोरी क्या होता है? इसका खुद का दिमाग है, अलोई का, इज यूज फॉर रिवेटिंग एंड यूजफुल फॉर स्पेस रिसर्च। रिवेट्स पता है आपको, रिवेटिंग क्या होता है? एनीवन? ओके, बेल्ट्स में लगता है वो रिवेट्स होता है, करेक्ट। दूसरे रिवेट्स के बारे में आपने कभी देखा हुआ है? ओके, हैंडबैग्स में लगते हैं वो छोटे छोटे सिंपल सिंपल रिवेट्स है। और कहीं पे रिवेट्स देखे हो? रिवेट्स होते क्या है पता है आपको? यहाँ पे जो बताया जा रहा है काफी अच्छी चीज बताई जा रही है, मैं आपको समझा रहा हूं। ओके, ऑल ऑफ अस, हम लोग अहमदाबाद के रहने वाले हैं। अहमदाबाद में हमने ऑल ऑफ अस एटलीस्ट वंस, मोर देन वंस भी हो सकता है, आपने ऐसा एक मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर हमारे अहमदाबाद में देखा हुआ है। एब्सोल्युटली करेक्ट, आपने बहुत ही अच्छा गेस किया है, मतलब मेरा ड्राइंग अच्छा है। ओके, आपने ये देखा हुआ है, करेक्ट और नॉट? एलिस ब्रिज, ओके। ओके, when you go through this, you have seen this. Now, आपने एक चीज नोटिस की है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन काफी लोगों ने नोटिस जरूर किया है कि यहां पे ऐसे राउंड स्फीयर्स है। हैव यू नोटिस दिस? आपने नोटिस नहीं किया तो जरूर जाइए अगली बार और नोटिस कीजिए कि ऐसे राउंड स्फीयर है कि नहीं है। Why these round spheres are there? उसका रीजन सिंपल है, ये जितना भी बड़ा सा ब्रिज है ऑब्वियसली वो एक ही मेटल के पीस से नहीं बनाया गया है। इट इज मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ मेटल पीसेस कम, ओके, जॉइन टुगेदर, उसको ज्वाइन किया गया है। और जब आप मेटल को ज्वाइन करते हो तो सपोज ये एक मेटल का पीस है और दूसरा ये मेटल का पीस है, इन दोनों को ज्वाइन करना है तो करते क्या है, देयर काफी अलग अलग तरीके हैं, उसमें से मैं आपको 2 तरीके समझाता हूँ। ओके, पहली चीज यहाँ पे वो एक ओके होल बना देते बाय ड्रिलिंग इट, एंड उसके अंदर यू कैन फास्टन इट, उसके अंदर आप ओके ऐसे नट बोल्ट लगा सकते हो, यू नो दैट, स्पैनर से। लेकिन ये नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते मालूम है? क्योंकि नट बोल्ट यहाँ पे बहुत सारा वाइब्रेशन होने वाला बिकॉज ऑफ ओके लॉट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो वाइब्रेशन होते हैं तो नट बोल्ट खुल जाएंगे एंड एनी टाइम ब्रिज में कलिप्स, वी डोंट वांट दैट। तो उसके लिए वो लोग ऐसा नहीं करते, वो लोग करते क्या है, नट बोल्ट नहीं लगाते हैं। ओके, जरूर यहाँ पे जो मैं बता रहा था ऐसा एक बनाते हैं, ऐसा राउंड स्फीयर होता है, यहाँ पे भी स्फीयर होता है, इस तरीके से दोनों साइड से हेड उसके फिक्स हो जाते हैं, ये पूरा एक ही स्ट्रक्चर, उसको रिवेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवेटिंग। वो कभी भी नहीं निकलने वाला। लेकिन अगर ये पूरा एक ही पीस है, एक सिंगल मेटल के पीस से ये बनाया गया है, तो फिर प्रॉब्लम ये है कि इतने छोटे से होल में से ये बड़ा हेड कैसे डाला? बराबर है कि नहीं? प्रॉब्लम ये है, वो एक ही पीस में से डाला तो गया कैसे उसके अंदर से? होल तो इतना ही है जितना उसके बीच में साफ्ट है, इतनी साफ्ट जितना ही होल है। दिस होल इज सपोज टू बी लाइक दिस मच। तो यहां पे मार्वेलस प्रॉपर्टी काम आती है निटिनॉल की। वो करते क्या, मैंने आपको बताया कि जब भी ये अलॉय बनाते क्या करते, मेल्ट करने के बाद क्या करते, उसको सॉलिडिफाई करते। जब सॉलिड पहली बार बनाया जाता है निटिनॉल को, उसकी प्रॉपर्टी ये है, जब उसको मोल्ड में डाला जाता है, उसका मोल्ड भी ऐसा ही होगा, यही शेप का होगा जहां पे ये बनता है। इसके अंदर हमने मेटल डाल दिया एंड मेटल ऑक्यूपाइज, निटिनॉल का ये शेप बन गया।
ये शेप बन जाने के बाद इट रिमेंबर्स इट थ्रू आउट द लाइफ, वो अपना शेप को याद रखता है। इसके ऊपर आप कितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी कर दो, इसको मार मार के सीधा कर दो, फ्लैटन, मेक इट फ्लैटन, थोड़े टाइम के बाद वो वापस क्या बन जाएगा, वही शेप में। तो वही करते हैं, इसको मार मार के क्या करते हैं, यहां से सीधा कर देते हैं, एंड देन दे पुट इट थ्रू ओवर हियर। यहां से ऊपर वाला हेड तो यहां पे है, ये सीधा वाला पार्ट यहां पे आ गया। देन आफ्टर थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये सीधा वाला पार्ट ओके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डू यू रिमेंबर, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ओके करेक्ट और नॉट। तो दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट है, करेक्ट, आर यू गेटिंग दिस, ओके दैट्स रिवीटिंग, ओके। इसका यूज होता है, बाय द वे ये पुराना तरीका हो गया, आजकल नए टाइप के रिवेट्स यूज होते हैं। इफ यू वांट टू नो हाउ न्यू काइंड्स ऑफ रिवेट्स दे आर यूज्ड, प्लीज लुक एट द डिस्कवरी चैनल एंड मेगा स्ट्रक्चर करके एक आता है शो, वो देखिए, बिग बॉस मत देखिए, ओके प्लीज, ओके आर यू फॉलोइंग दिस। अच्छा होता है, उसके अंदर काफी सारी चीजें दिखाते हैं जो समझने जैसी होती है। उसके बाद क्यूप्रोनिकल, क्या है क्यूप्रोनिकल के अंदर, ऑब्वियसली नाम सजेस्ट करता है क्या क्या होना चाहिए, कॉपर एंड निकल, दो टाइप के हैं क्यूप्रोनिकल, उसमें भी कॉपर का परसेंटेज ज्यादा होगा, निकल का कम होगा, बिकॉज क्यूप्रोनिकल एंड 75-85%, 15-25% strong and corrosion resistant in preparation of currency coins. Then अगर कॉपर 50-55% किया, निकल 45-50% किया, you get electrical resistance more in preparation of resistant wires. यार हमने वायर्स के बारे में सुना है, ऐसे वायर्स के बारे में सुना है जिसमें कंडक्शन ज्यादा होना चाहिए, यहां पे तो रेजिस्टेंस ज्यादा बना रहा है। हाँ, yes, someone said it. Who said that word? फ्यूज में नहीं यूज करते हैं बेटा, फ्यूज में जो यूज करते हैं वो जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, ऐसे वायर को यूज करते हैं। यहां पे क्यों ऐसे वायर्स यूज बनाने चाहिए जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा हो। तू था वो टॉपिक में, नहीं था, ओके गुड। You need to connect your physics over here. रेजिस्टेंस वायर क्यों यूज करते हैं, बिकॉज एक फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़ाई किया, हीट प्रोड्यूस इक्वल्स टू I²RT। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा उतनी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, पड़ता है ना। जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ऐसे गैजेट जब बनाने हैं लाइक गीजर, इलेक्ट्रिकल आयरन, ओके टोस्टर, वहां पे जो वायर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, क्यूप्रोनिकल के। समझ में आ रहा है, यूनिट इट ओवर देयर। देन नेक्स्ट वन इज जर्मन सिल्वर। कितने लोगों ने ये टर्म सुना हुआ है, जर्मन सिल्वर? काफी लोगों ने सुना हुआ है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको अलग तरीके से पूछता हूं यही क्वेश्चन, कितने लोगों ने सिल्वर की प्लेट में खाना खाया हुआ है? ग्रेट। या तो सिल्वर जैसे लगने वाली प्लेट पे खाना खाया है, ऐसा सिल्वर जैसे दिखने वाली खाया है आप लोगों ने? नहीं, स्टेनलेस स्टील सिल्वर जैसा नहीं दिखता है, वो स्टेनलेस स्टील ही है। ओके, ऑल ऑफ अस वी हैव विजिटेड एटलीस्ट वन संकल्प रेस्टोरेंट। संकल्प पे गए, वहां पे खाना मिलता है सिल्वर की प्लेट में, आपने देखा है? सिल्वर जैसे दिखने वाली, नॉट सिल्वर की प्लेट, बराबर है। वो काफी हैवी होती है, वो सिल्वर नहीं है, वो क्या है, जर्मन सिल्वर, जिसका अपीयरेंस सिल्वर जैसा है। थैंक गॉड वो सिल्वर की प्लेट नहीं देते हैं, सिल्वर का फोक नहीं देते हैं। बिल तो पे किया, एक फोक जेब में, बाहर निकलो। ओके, खाना का पैसा वसूल, बराबर न चाहिए। પૂછું છું આવું કરી શકીએ કે ન કરી શકીએ? હા કે ના કે યાર? કરવું હોય એ કરાય, બાકી ન કરવું હોય તો ન પણ કરાય। ओके, अपने पे है वो कि हम हमारा खाना के पैसा खुद पे करना चाहते हैं कि वो लोग ही पे करें, इट्स अप टू देम। ओके, वो लोग ये बात जानते हैं,
इसीलिए वो जर्मन सिल्वर रखते हैं। क्या रखते हैं? जो दिखता सिल्वर जैसा है लेकिन सिल्वर नहीं है। इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? निकल, जिंक एंड कॉपर। परसेंटेज के साथ याद रखना है, दे possess शाइनिंग एज सिल्वर in the preparation of household vessels, art models and resistant wires. Nichrome, obviously nichrome आया मतलब nickel and chrome. Electrical resistance is very high as electrical resistant wire in electric furnaces and electrical heaters. बराबर है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? Yes or no? One more point. अभी अलॉय खत्म नहीं हुआ है, सब कुछ खत्म किया, लेकिन लास्ट पैराग्राफ बट नॉट लिस्ट, ओके, आई कैन से पॉकेट डायनामो ऑफ दिस चैप्टर। छोटा वाला लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट। और एक अलॉय है जो डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं। ओके, आप लोगों ने या हम लोगों ने, इनफैक्ट आप लोग क्यों बोल रहा हूं मैं, हम सब लोगों ने ये बात सुनी हुई है कई बार। ओके, हमारे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स ऐसे बात करते हैं, आज तो दांत में सीमेंट पूरा ही ना आयो। करेक्ट और नॉट? भाई ये सीमेंट वो कंस्ट्रक्शन वाला सीमेंट नहीं है। ऑब्वियसली सोचिए, कंस्ट्रक्शन वाला सीमेंट डाल दिया तो क्या हाल होगा? ओके, हथौड़ी से तोड़ना पड़ेगा मुंह, वो खुलेगा नहीं। उसके अंदर जो सीमेंट डालते हैं वो स्पेशल अलॉय है, मर्क्यूरी का अमालगम है। ओके, देखो यहां पे, इन एडिशन अमालगम विथ मर्क्यूरी अलॉय इज वेल नोन। इन दिस अलॉय मर्क्यूरी 50% डालते हैं, सिल्वर 35% डालते, कॉस्टली होता है, सिल्वर से बनता है, टिन 12%, कॉपर 3% एंड जिंक 0.2%। एक स्पेशल अलॉय बनाते हो वो। ओके, उसका दिखता सीमेंट जैसा है। ओके, व्हाइट कलर का थोड़ा सा होता है, व्हाइट सीमेंट जैसा दिखता है जब बनाते हैं। एंड नॉर्मली ये अलॉय यूज करते हैं फिलिंग इन द कैविटी ऑफ द टूथ। जब दांत के अंदर कैविटी आ जाती है टूथ के अंदर, तब डेंटिस्ट लोग ये फिलअप करते हैं। एंड जब डेंटिस्ट के पास जाते हो तो वो फ्रेशली बनाते हैं, उसी टाइम पे बनाते हैं। ओके, उसके लिए अलग से डिब्बी नहीं हो, मतलब पहले से बनाया हुआ ऐसा नहीं है। जितनी क्वांटिटी चाहिए उतना वो मिक्स करते हैं, मर्क्यूरी, जिंक, सर्टेन प्रपोर्शन में, एंड मेक इट ओवर देयर एंड दे फिल इट अप। क्योंकि जब बनाते हैं तब एकदम सॉफ्ट होता है, वेरी सॉफ्ट, सो यू कैन मोल्ड इट अकॉर्डिंग टू द कैविटी ऑफ द टूथ। जितना कैविटी है उतने हिसाब से उसको भरते हैं, अच्छी तरीके से दबा के एंड उसको शेप करते हैं। विद इन 10 मिनट्स वो ड्राई हो जाता है, एंड ड्राई होकर एकदम सॉलिड लाइक टूथ। ओके, तो ये काफी इसका परसेंटेज आपको पूछते हैं एग्जाम में। ओके, दिस alloy is to be filled in the cavity of the tooth. All these metals are mixed sometime before the filling only. This alloy is soft. By the time the dentist can fill in the cavity of the tooth, it remains soft so that it becomes convenient for dentist to fill in the cavity. After filling in this alloy in cavity, it becomes hard and it does not expand also.